हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू के अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है उसको डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो रीजनल सेंटर है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर ही नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन आपका जो भागलपुर और साथ ही साथ जो गैंगटोक रीजनल सेंटर है उसमें ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। सबसे पहले उन दोनों रीजनल सेंटर को ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग भागलपुर रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। भागलपुर रीजनल सेंटर ने भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए एक गूगल फॉर्म बना दिया है। अब आप अपना असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हो। आपको अपने स्टडी सेंटर वाइज जो यहाँ पे लिंक गिवन है उसी लिंक को क्लिक करके अपना असाइनमेंट को सबमिट करना है। और आपकी जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज में आप सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड लिखना है। और उसके बाद आपका जो पीडीएफ का साइज होगा वो 100 MB से कम होना चाहिए। लेकिन भागलपुर रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लॉकडाउन के बाद अपना जो असाइनमेंट का हार्ड कॉपी को अपने स्टडी सेंटर में जाके सबमिट करना है। यानी आपको दो मेथड के थ्रू असाइनमेंट को सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है अपने स्टडी सेंटर वाइज उस गूगल फॉर्म लिंक में सबमिट करोगे, फिर सेम असाइनमेंट का हार्ड कॉपी को अपने स्टडी सेंटर में जाकर जमा करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग गैंगटोक रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। उनको ऑनलाइन असाइनमेंट ईमेल के थ्रू सबमिट करना है। यहाँ पर स्टडी सेंटर वाइज ईमेल आईडी दे दिया गया है। आप अपने स्टडी सेंटर का जो ईमेल आईडी है उसमें अपना असाइनमेंट को सेंड करना है। लेकिन गैंगटोक रीजनल सेंटर के स्टूडेंट को भी अपना जो हार्ड कॉपी है अपने रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर में लॉकडाउन के बाद जाकर सबमिट करना होगा। याद रखना है आपको, सबसे पहले अब अपना जो सॉफ्ट कॉपी है अपने स्टडी सेंटर का जो ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया गया है उसको पहले भेजना है। फिर लॉकडाउन के बाद उसके हार्ड कॉपी को अपने स्टडी सेंटर में जाके सबमिट करना है। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपका जो पीडीएफ फाइल का नाम होगा, सबसे पहले आप एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, फिर अंडरस्कोर, फिर कोर्स कोड। यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया गया है, जैसे कि ये आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया, अंडरस्कोर, उसके बाद कोर्स कोड हो गया। और आपका जो पीडीएफ का साइज होना चाहिए 10 MB या उससे कम होना चाहिए। तो जितने भी गैंगटोक रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है उनको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगला हम लोग भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एक गूगल फॉर्म बना दिया गया है। आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो आप पीडीएफ का नाम लिखोगे तो सबसे पहले आप कोर्स कोड लिखोगे, फिर अंडरस्कोर प्रोग्राम कोड, फिर अंडरस्कोर एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा दिया गया है। सबसे पहले आपका कोर्स कोड है, फिर अंडरस्कोर है, फिर आपका प्रोग्राम है और उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर है। यहाँ पे याद रखना है, पहले आपका कोर्स कोड होगा, फिर आपका अंडरस्कोर होगा, फिर प्रोग्राम का नाम होगा और फिर आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। और याद रखना, अगर आप अपने फाइल का नाम किसी और मेथड से लिखते हो तो वो इवैल्यूएट नहीं होगा। इसी वजह से पीडीएफ को जैसा यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है सेम फॉर्मेट पे आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट हम लोग जबलपुर रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। इन्होंने भी एक गूगल फॉर्म बना दिया है। अब आप गूगल फॉर्म के थ्रू ही अपना जो ऑनलाइन असाइनमेंट है उसको सबमिट कर सकते हो। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो पीडीएफ का साइज होना चाहिए 10 MB से कम होना चाहिए। और जो दूसरी बात है, जो आपका फ्रंट पेज होगा उसमें सबसे पहले आप एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड एंड नेम, रीजनल सेंटर कोड एंड नेम, नेम ऑफ लर्नर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर सबको मेंशन करना है अपने फ्रंट पेज पे। उसके बाद आपको अलग अलग जो कोर्स है उसका असाइनमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टडी सेंटर वाइज गूगल फॉर्म बना दिया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्टडी सेंटर का नाम है, उसका गूगल फॉर्म है। और यहाँ पे जो चौथा गूगल फॉर्म है, इन तीनों के अलावा जितने भी स्टडी सेंटर है वो इस लिंक के थ्रू अपना असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। याद रखना है, यहाँ आपको 3 स्टडी सेंटर का नाम गिवन है, वो इसी गूगल फॉर्म के थ्रू अपना असाइनमेंट को सबमिट करोगे। इसके अलावा जो अदर स्टडी सेंटर है इस गूगल फॉर्म के थ्रू अपना असाइनमेंट को सबमिट करोगे। आपको कोई भी दिक्कत होने पे यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे दिया गया है, इस पे आप मेल करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अगरतला रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। इन्होंने भी एक गूगल फॉर्म बना दिया है। अब अपना ऑनलाइन असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका फ्रंट पेज होगा तो सबसे पहले अपना जो टर्म इन एग्जाम है यानी जून 2021 लिख लेना। उसके बाद आपको पहले में नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर एनरोलमेंट नंबर, फिर प्रोग्राम कोड,
कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर विद कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको अपने फ्रंट पेज पे लिखना है। उसके बाद आपका जो सेकंड पेज होगा उसमें आपका आईडी कार्ड होगा और थर्ड पेज में आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो आपका फोर्थ पेज होगा वहां से अपना आंसर को लिखना स्टार्ट करना और सबको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद जो आपका पीडीएफ का नाम होगा सबसे पहले आप उसमें एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, उसके बाद अपना जो असाइनमेंट कोर्स कोड होगा उसको आप लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया। उसके बाद आपका जो असाइनमेंट कोर्स कोड है वो लिखोगे, बीच में आपको गैप नहीं देना है और ना ही अंडरस्कोर देना है। उसके बाद आप अपने स्टडी सेंटर वाइज जो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है उसी में अपना असाइनमेंट को सबमिट करोगे। ध्यान रखना है अपने स्टडी सेंटर वाइज यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया गया है, उसी गूगल फॉर्म में आपको अपना असाइनमेंट को सबमिट करना है। अगला नोटिफिकेशन दिल्ली 3 रीजन सेंटर की तरफ से आया है। दिल्ली 3 रीजन सेंटर के जितने भी BCA, MCA, MAE, DU, PG, DEMA एंड MAPC प्रोग्राम के स्टूडेंट है वो अपना साइनॉप्सिस को गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हो। इसके लिए भी एक गूगल फॉर्म बना दिया गया है। इस गूगल फॉर्म के थ्रू अपना जो साइनॉप्सिस है उसको सबमिट कर सकते हो। और एक बार ध्यान रखना है आपको जो फाइल का साइज 50 MB से कम होना चाहिए और आपको 100 पेज से कम लिखना है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। अगला नोटिफिकेशन चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से है। चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के MAPC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल का वाइवा होने वाला है, जो प्रैक्टिकल का वाइवा होगा उसके लिए 2 ग्रुप बना दिया गया है। यहाँ पर पहला ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट है उनका नाम और साथ साथ एनरोलमेंट नंबर दे दिया गया है और यहाँ पे टाइमिंग दे दिया गया है वाइवा का। ग्रुप 1 का जो डेट है आपका 29 मई है और जो टाइम है यहाँ पे 10:30 से स्टार्ट है। ग्रुप 2 की बात करें तो उनका वाइवा 30 मई को होगा। यहाँ पर भी आपको नाम के साथ साथ जो वाइवा का टाइम है गिवन है, आप उसी टाइम में वाइवा को दे सकते हो। वाइवा को देने के लिए यहाँ पे गूगल लिंक भी दे दिया गया है, इसी गूगल लिंक के थ्रू आपको वाइवा देना है। अगला जो नोटिफिकेशन है वो अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से है। इन्होंने एक गूगल फॉर्म लिंक बना दिया था जिसके थ्रू आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। इसकी कुछ गाइडलाइंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका साइज होना चाहिए वो 100 MB से कम होना चाहिए और आपका जो पीडीएफ का नाम होगा उसमें सबसे पहले आप एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, अंडरस्कोर प्रोग्राम कोड, अंडरस्कोर कोर्स कोड, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है। और साथ ही साथ एक लिस्ट को भी जारी किया है जिसमें जितने भी स्टूडेंट 22 मई तक अपना असाइनमेंट को सबमिट कर चुके हो उसका नाम है। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हो कि जो आपका असाइनमेंट है वो सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching HM Class. Subscribe my channel and press the bell icon for new and latest updates on my YouTube channel.